परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद से 16 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 10 to 16। अब हम पिछले कुछ दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित है। मलाकी का संदेश आज हमारे लिए। अब हम इस पुस्तक में इस बात को देख रहे हैं कि हालांकि ये संदेश 2500 वर्ष पूर्व परमेश्वर की ओर से मलाकी के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया था, जिससे कि इस्राएली लोग परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर का निज भाग ठहरें, उसकी निज प्रजा ठहरें और परमेश्वर उनके ऊपर फिर से आशीष की वर्षा करें। और ये संदेश आज हमारे लिए भी लागू होता है। जो बातें परमेश्वर मलाकी के द्वारा इस्राएलियों को उस समय देता था, जिसके द्वारा उनके जो अपराध हैं, उनके जो पाप हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनका उजागर हो सके और वो जान सकें कि किस प्रकार वो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, किस बात में परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, किस बात में विश्वासघात कर रहे हैं। इन बातों को वो समझें और परमेश्वर की ओर फिरें। कई बार हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। जब तक कि परमेश्वर हमें चेतावनी न दे, जब तक कि परमेश्वर हमें घुड़की न दे, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। और यही बातें परमेश्वर इस्राएलियों को समझा रहा है कि तुम मेरे प्रेम से हटके हो और तुम मुझसे पूछते हो कि किस बात में परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है। तुम मुझसे पूछते हो किस बात में परमेश्वर हमने तेरे साथ विश्वासघात किया है। परमेश्वर इन वचनों को उनके पास लेकर आता है और इस पुस्तक में हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर इससे पहले उनके अपराधों को, उनकी कमियों का उजागर करे, उनको बताए। परमेश्वर उनको इस बात का आश्वासन देता है, इस बात की प्रतिज्ञा करता है, अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुम्हें अपनी निज प्रजा माना है, मैं तुमसे अपने अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यहां से परमेश्वर शुरू करता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे ग्रहण योग्य हो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए अतुल्य हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाल चलन से फिरो, अपने बुरे कामों से फिरो और परमेश्वर के पवित्र नाम को ठट्टा में ना उड़ाओ, परमेश्वर की वेदी का मजाक ना उड़ाओ, परमेश्वर के भवन का तुम ठट्टा ना उड़ाओ। और इसलिए कि परमेश्वर तुम्हें संभाले, तुम्हारी सहायता करे और तुम परमेश्वर की ओर फिरो और फिर देखो कैसे परमेश्वर आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता है और अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है और तुम्हारे नाम को सब जातियों के बीच में धन्य ठहराएगा और तुम्हें आशीषित करेगा। ये परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा इस्राएलियों को और हमें बताता है, जिससे कि हम परमेश्वर की असीम आशीषों को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की ओर फिर के। अभी तक हमने 4 बातों को देखा है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस खंड में परमेश्वर एक विशेष विषय को इनके सामने लाकर रखता है, जिनको शायद ये नहीं समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जहां तक उनके संबंध एक दूसरे के प्रति हैं, जहां तक उनके संबंध परमेश्वर के प्रति हैं, जहां तक उनके संबंध अपने पति पत्नी के प्रति हैं, परिवार के प्रति हैं, वो सोच रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर संबंधों के विषय में उनको ज्ञान देता है, उनको चिताता है, उनको चेतावनी देता है कि तुम्हारे संबंध खराब हैं। संबंधों में विश्वासघात, ब्रोकन फेथ इन रिलेशनशिप्स। परमेश्वर यहाँ पर इस खंड में उनको इस बात का स्मरण दिला रहा है कि तुमने कैसे
जो संबंध तुम्हारे और मेरे बीच में होना था, उसको तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, आसानी से ले लिया है। जो संबंध तुम्हारे एक दूसरे के साथ अटूट, अच्छे, विश्वासमय होने थे, तुमने उसको भी आसानी से ले लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जो संबंध पति पत्नी के बीच में अटूट विश्वास के आधार पर होना चाहिए था, उस संबंध को भी तुमने फॉर ग्रांटेड आसानी से ले लिया है। परमेश्वर इस खंड में संबंधों के विषय में बातचीत करता है, बताता है कि कैसे अगर हम अपने संबंधों के ऊपर ध्यान न दें तो हम संबंधों से दूर हो सकते हैं, आसानी से संबंधों से फिसल सकते हैं, आसानी से हमारे संबंध टूट सकते हैं और हमारे संबंधों में दरार आ सकती है। चाहे वो संबंध परमेश्वर के प्रति हो, चाहे एक दूसरे विश्वासी के प्रति हो, चाहे अपने पति या पत्नी के प्रति हो, ये आसानी से बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं और हम संबंध में विच्छेद को देख सकते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप को देख सकते हैं। अगर हमने इस संबंध के ऊपर फोकस नहीं किया, जो संबंध परमेश्वर के साथ है, जो संबंध एक दूसरे विश्वासी के साथ है, जो संबंध परिवार में पति पत्नी के साथ है, परमेश्वर इस खंड में बता रहा है कि जो तुम्हारा संबंध एक दूसरे के साथ होना चाहिए, दूसरे विश्वासी के साथ होना चाहिए, उसमें विश्वासघात तुमने किया है। जो संबंध तुम्हारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, उस संबंध में तुमने विश्वासघात किया है। जो संबंध तुम्हारा अपने स्पाउस के प्रति, अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए था, अपने जीवन साथी के साथ होना चाहिए था, उसमें तुमने विश्वासघात किया, क्योंकि ये इन संबंधों में ध्यान नहीं दे रहे थे और इसलिए इन संबंधों में बिखराव आ गया है, इन संबंधों में हल्कापन आ गया है, इन संबंधों में कटुता आ गई है, इन संबंधों में कठोरता आ गई है, इन संबंधों में जलन और ईर्ष्या आ गई है और ये संबंध धीरे धीरे टूट रहे हैं। परमेश्वर इस खंड में इस बात पर जोर देता है कि तुमने विश्वासघात किया है। और ये जो शब्द है 10 पद से 16 पद तक 5 बार इसको रिपीट किया गया है, 5 बार इसका वर्णन किया गया है। ब्रेकिंग फेथ और ब्रोकन फेथ या विश्वासघात, ये शब्द विश्वासघात, ब्रोकन फेथ, ब्रेकिंग फेथ 5 बार इन पदों में, इस खंड में जो छोटा सा खंड है उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये शब्द जो विश्वासघात है, इसका अर्थ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ये जो ब्रोकन फेथ है, ये जो ब्रेकिंग फेथ है, इसका जो अर्थ है मूल रूप में पीठ के पीछे चाकू भोंकना। यह विश्वासघात, यह ब्रोकन फेथ कि पीठ के पीछे चाकू भोंकना, उस व्यक्ति को मालूम भी नहीं है और तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है। इसका अर्थ है फेथलेस, अविश्वास योग्य हो जाना, डील ट्रेचसली, किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे चाकू भोंक देना। इन दोनों शब्दों को लेकर ये शब्द विश्वासघात बना है कि कैसे हम विश्वासघात करते हैं, किसी के पीठ के पीछे चाकू भोंक देते हैं, अविश्वास योग्य हो जाते हैं। जो आइडिया, जो भाव इस शब्द में, उसका अर्थ है बचाने के बजाय लूटने देना, रक्षा करने के बजाय लूटने देना, टूटने देना। ये जो संबंध है, इनकी रक्षा करनी है, इनको बचाना है, इनको जोड़ना है, लेकिन हम इसके बदले लूटने देते हैं, टूटने देते हैं और टकराव को होने देते हैं। ये इसका अर्थ है। पद 10 और 14 पद में इस शब्द के साथ वाचा शब्द भी जोड़ा गया है, कवर्नेंट, प्रतिज्ञा। इसका अर्थ है आपस में सहमति के द्वारा
आपने प्रतिज्ञा बांधी है, आपने कवनेंट किया है, आपने वाचा बांधी है। ये बाइंडिंग फैक्टर है, जो कवनेंट है, जो प्रतिज्ञा है, जो वाचा है, ये दोनों व्यक्तियों के बीच में एक सहमति है, बाइंडिंग फैक्टर है कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, हम एक दूसरे के प्रति विश्वासघात नहीं करेंगे। जो वाचा मैंने परमेश्वर के साथ बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने परमेश्वर के साथ बांधी है, उसके प्रति मैं विश्वास योग्य रहूंगा। यह कवेनेंट, यह वाचा, यह प्रतिज्ञा जो मैंने अपनी पत्नी के साथ वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा बांधी है कि मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो विश्वासघात हो रहा है। इनने वाचा तो बांधी है, इनने प्रतिज्ञा तो की है, इनने कवेनेंट तो किया है, लेकिन उस कवेनेंट को तोड़ दिया है, उस कवेनेंट में विश्वासघात किया है। वो जो बाइंडिंग फैक्टर है उसको उसने तोड़ दिया है। यहां तक कि परमेश्वर याजकों के लिए भी बोलता है, जो प्रीस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, जो अभिषिक्त हैं, कि उन्होंने भी परमेश्वर के साथ संबंध में विश्वासघात किया है। न केवल उनने विश्वासघात किया है, लेकिन कई अन्य लोगों को भी इस ओर धकेल दिया है। जो लोग मंदिर में आते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो विश्वासी हैं, उनको भी उन्होंने इस विश्वासघात में धकेल दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहता है, जो पद 8 है, 2 अध्याय का 8वां पद, यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। ये याजकों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर याजकों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम धर्म के मार्ग से, विश्वास के मार्ग से, धर्म के मार्ग से हट गए हो और तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण ठहरे हुए हो। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। न केवल तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, कवेनेंट को तोड़ दिया है जो परमेश्वर के साथ था, लेकिन तुमने बहुतों को वाचा तोड़ने के लिए, विश्वासघात करने के लिए धकेल दिया है और तुम इस विषय में उनके लिए ठोकर का कारण हो। परमेश्वर के लोगों ने 3 स्थानों में संबंधों को तोड़ा है, संबंधों में विश्वासघात किया है। इस खंड के आधार पर परमेश्वर 3 स्थानों में इस बात को बताता है कि इन्होंने इन 3 स्थानों में, इन 3 संबंधों में विश्वासघात किया है। नंबर 1, पहला संबंध जिसमें इन्होंने विश्वासघात किया है, जो में पद 10 में मिलता है, दूसरों के साथ संबंध में विश्वासघात। जो दूसरों के साथ है, अपने पड़ोसियों के साथ है, अपने विश्वासी मंडली के लोगों के साथ है, जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं उनके साथ हैं, एक दूसरे विश्वासियों के साथ है, जो विश्वासी परिवार हैं, जो कलीसिया के परिवार हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, उनके साथ संबंध में विश्वासघात किया है। तुमने आपस में एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया है। हालांकि तुम कहते हो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हम प्रभु में एक हैं, हम प्रभु की मंडली हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन इसके कहने के बावजूद रक्षा करने के बजाय, बचाने के बजाय तुमने इस संबंध को लूटने दिया है, टूटने दिया है, विश्वासघात किया है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में बताता है कि जो अब्राहम है वो जमीन का पिता है, वो अर्थली फादर है,
ये लोग जानते हैं कि ये अब्राहम की संतान है, लेकिन जो अब्राहम है वो केवल जमीन का पिता है, इस पृथ्वी के ऊपर हमारा पिता है, उसके वंश के हम हैं, अर्थली फादर हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता हेवनली फादर है। और इसलिए हम अब्राहम की नहीं लेकिन परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर में आ गए, उसकी मंडली के हम बन गए, उसकी प्रजा हम बन गए, उसके निज भाग हम बन गए, तो हम उसकी संतान है। हमारा पिता एक है। यशायाह उसके 64 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। यहां पर स्पष्ट रूप में कहा गया है, तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी है, तू कुम्हार है, और हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। पद 10 में, जो 2 अध्याय के 10वें पद में, वहां पर स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या हम जितने भी इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, मंडली के हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, क्या हम सबका एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? स्पष्ट रूप में हम सबका एक ही पिता है, हम उसकी संतान हैं। जब हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमें अपनी संतान बना लिया। अब हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है, हम सबों का पिता एक ही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न परमेश्वर पूछता है, हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? जब हम आपस में भाई बहन हैं, मसीह में एक हैं, परमेश्वर के जन हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के संतान हैं, तो क्यों हम एक दूसरे के साथ घात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, और हम अपने पूर्वजों की जो वाचा है उसको तोड़ रहे हैं? विश्वासी जो है उसका एक ही पिता है, वो एक ही परिवार के हैं, और उस परिवार का एक ही पिता है, सेम फादर। जितने भी हम कलीसिया के लोग हैं, जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया है, उसके नाम के द्वारा उद्धार पाया है, वो उसकी संतान ठहराए हैं, उनका एक ही पिता है, दूसरा पिता नहीं, एक ही परिवार, एक ही पिता, ये हमारा परिवार है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने दूसरों के साथ विश्वास के बजाय विश्वासघात किया है, तुमने इस वाचा को तोड़ दिया है, अपने परिवार के लोगों के अगेंस्ट तुम खड़े हो गए हो, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो सकता है हमारे विश्वासी परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी मसीह मंडली में एक दूसरे विश्वासियों के द्वारा हमें चोट पहुंची हो। किसी विश्वासी ने, किसी मसीह परिवार ने, किसी मसीह विश्वासी ने चोट पहुंचाई हो, और हम उस चोट को लेकर बैठे हुए हैं। आप उस संबंध को तोड़ना चाहते हैं, ये आसान है, बिल्कुल उस संबंध को रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस विश्वासी व्यक्ति ने, उस विश्वासी परिवार ने, उस विश्वासी जन ने जो एक ही परिवार का है, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, घाव पहुंचाया है, घात किया है, और इसलिए उसके साथ आप संबंध नहीं रखना चाहते हैं, उस संबंध को तोड़ना चाहते हैं। और ये आसान भी है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वी हैव वन फादर, हमारा एक ही पिता है, और परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। हम मिट्टी हैं
और वो कुमार है, हम उसकी संतान हैं और उसने हमें अपनी वाचा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया है। और इसलिए हमें दुगनी मेहनत करनी है, हमें दुगना प्रयत्न करना है कि हम इन संबंधों को ठीक करें और एक परिवार में ठीक संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़े, विश्वासघात के बजाय विश्वास। इसलिए इफिसियंस का 4 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता को मेल के बंधन में, विश्वासघात के बंधन में नहीं। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, आपको ठेस पहुंचाई है, आपकी बदनामी की है, आपकी बुराई की है, आपके दिल को तोड़ा है, धोखाधड़ी आपके साथ की है, आपके लिए बुरी बुरी बातें फैलाई है, जिसके द्वारा आपके अंदर चोट पहुंची है, घाव लगा है और आप सोचते इस व्यक्ति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और इसलिए मैं अब इसके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहता हूं, इस संबंध को मैं तोड़ना चाहता हूं और मैं इसके साथ कोई बोलचाल नहीं रखना चाहता हूं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने संबंध में विश्वासघात किया है, उससे ऊपर उठो। अगर तुम्हारे संबंध ठीक नहीं है आपस में, तो जब तुम मेरी वेदी में अपनी भेंट को चढ़ाते हो, वो भेंट मेरे ग्रहण योग्य नहीं है। जब तुम मेरी वेदी में प्रार्थना करते हो आंसू बहा बहा के और मेरी वेदी को अपनी आंसू से भिगो देते हो, तब भी तुम्हारी प्रार्थना मेरे ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने आपस में संबंध में विश्वासघात किया है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। रूबी उसका 12 अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके भरसक प्रयत्न करो, हर संभव प्रयत्न करो कि सब मनुष्यों के साथ, जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, जो मसीह मंडली के हैं, जो विश्वासी समाज के हैं, परमेश्वर की संतान है, उनके साथ विश्वासघात का संबंध नहीं, उनके साथ मेल मिलाप का। तभी मैं तुम्हारी भेंटों को ग्रहण करूंगा, तभी तुम्हारे आंखों के आंसू को पहुंचूंगा, तभी तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, तभी तुम जब वेदी में अपनी प्रार्थना के निवेदन को लेकर आओगे, अपनी भेंटों को चढ़ाओगे, अपनी मन्नतों को लेकर आओगे, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको ग्रहण करूंगा। अन्यथा मैं अपने कानों को तुम्हारी प्रार्थनाओं से दूर कर दूंगा, मैं अपनी आंखों को तुम्हारी भेंटों से दूर कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, पहली बात संबंध के विषय में, आपस में जो संबंध है उस विश्वासघात को त्यागो और मेल मिलाप में, आत्मा की एकता में आगे बढ़ते चले जाओ। दूसरा परमेश्वर का वचन यहां पर हमारे सामने संबंध के विषय में रखता है, जो हम पद 11 और 12 में पाते हैं। परमेश्वर के साथ विश्वासघात। न केवल इन लोगों ने आपस में जो संबंध है उसमें विश्वासघात किया है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसमें भी विश्वासघात किया है। परमेश्वर स्पष्ट रूप में 11वें और 12वें पद में कहता है कि कैसे इन लोगों ने मेरे साथ जो संबंध स्थापित किया था, वाचा जो बांधी थी, कवनेंट जो मेरे साथ बांधा था, उस कवनेंट में, उस वाचा में, उस प्रतिज्ञा में इन्होंने विश्वासघात किया है। न केवल अविश्वासी के साथ इनने संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन उस अविश्वासी के साथ संबंध स्थापित करने के द्वारा मेरे साथ विश्वासघात किया है। 11वां और 12वां पद क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां पे? इस्राएली लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। जब उन स्त्रियों ने
उन लोगों के अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग जाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का प्रकोप इसराइल पर भड़क उठा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में बता रहा है, इन्होंने परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लिया है। इसमें लिखा है 11वें पद में, यहूदा ने विश्वासघात किया है, एक घृणित काम किया गया है। परमेश्वर स्पष्ट रूप में यहूदा के विषय में इस्राएलियों के लिए कह रहा है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने एक घृणित काम किया है। ये जो शब्द घृणित है, डिटेस्टेबल, अबॉमिनेशन, ये एडल्ट्री के समान है, ये आइडोलेट्री के समान है, ये विचक्राफ्ट के समान है। इन्होंने मूर्ति पूजा की है, इन्होंने घृणित काम किया है, इन्होंने डिटेस्टेबल कार्य किया है। उस कार्य के द्वारा इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये जो शब्द है घृणा, इसका मतलब है पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। इन्होंने मेरे पवित्र स्थान को, जो मेरी वेदी पवित्र है, उसको इन्होंने अपवित्र किया है। जो मेरा नाम पवित्र है, उस नाम को इनने अपवित्र किया है। जो मेरा भवन पवित्र है, उस भवन को इनने अपवित्र किया है। परमेश्वर की जो वेदी है, उस वेदी के लिए कहा गया है, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान को इन्होंने घृणित किया है, विश्वासघात करके। इन्होंने परमेश्वर को हल्के रूप में ले लिया है। जो परमेश्वर भारी है, जो परमेश्वर पवित्र है, जो परमेश्वर सार्वभौम है, उस परमेश्वर को इनने हल्का किया है। क्यों परमेश्वर इसका विरोध कर रहा है? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है? क्यों परमेश्वर कह रहा है इन्होंने मेरी वेदी को घृणित किया है, इन्होंने मेरी वेदी को अपवित्र किया है, इन्होंने मेरे नाम को अपवित्र किया है, इन्होंने मेरे साथ जो वाचा बांधी थी, जो कवेनेंट बांधी थी, जो कवेनेंट प्योर थी, जो कवेनेंट पवित्र थी, जो कवेनेंट प्योर और होली थी, उसको इनने अपवित्र किया। क्यों परमेश्वर यूं कहता है? इसका उत्तर हमें 11वें पद में मिलता है। क्या है उत्तर? पराये देवता की कन्या से विवाह करके। जबरदस्त! परमेश्वर कह रहा है इन्होंने मेरे साथ जो कवेनेंट बांधी थी, जो वाचा बांधी थी, जो संबंध किया था, उस संबंध को इन्होंने तोड़ दिया है। उस संबंध में इन्होंने विश्वासघात किया है और इन्होंने मेरी वेदी को घृणित किया है। इन्होंने मेरी सेंचुरी को अपवित्र किया है। इन्होंने मेरे नाम को अपवित्र किया है। इन्होंने मेरे भवन को अपवित्र किया है। कैसे? पराये देवता की कन्या से विवाह करके। अब बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के जो बुलाए हुए लोग थे, उन्होंने पराये देवता की कन्या से विवाह किया। उन्होंने दूसरे जाति से, दूसरे समाज, दूसरी देवी देवताओं को पूजने वाले स्त्रियों से विवाह करके न केवल अपने आप को अपवित्र किया, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर के साथ जो संबंध स्थापित था उसमें विश्वासघात किया। परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, परमेश्वर की पवित्र वेदी को अपवित्र ठहराया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है, एक घृणित काम किया गया है। और ये घृणित काम है कि इन्होंने पराये देवता की कन्या से विवाह किया है। पराये देवता की कन्या से विवाह करने के द्वारा इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने मेरी वेदी को घृणित किया गया है। और ये हुआ है जब यहूदा बंधुआई से लौट कर आया,
जब परमेश्वर ने इनको बंधुआई में भेजा था इनके पापों के कारण, और जब परमेश्वर इनको वापस बंधुआई से लौटा कर लेकर आया, तो जब ये वापस लौटकर कनान देश में आए तो वहां इन्होंने सुंदर सुंदर स्त्रियां जो पराये देवता को पूजती थी, पराये देवता को मानती थी, उन स्त्रियों से आकर्षित होकर उन स्त्रियों के पीछे पीछे ये चलने लगे, उनके साथ ये संबंध बनाने लगे। और बहुत से जो पुरुष थे, बहुत से इस्राएली और यहूदी जो पुरुष थे, जो परमेश्वर के कहलाते थे, परमेश्वर के परिवार के थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग कर, उनको डिवोर्स देकर, उनको तलाक देकर इन पराये देवताओं की कन्याओं से विवाह कर लिया और उसके साथ उनके देवी देवताओं की वो पूजा करने लगे। और यहीं पर परमेश्वर इस बात को हमारे सामने रख रहा है। इस्राएली लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को, इस्राएलियों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बाल देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का। ये लोग न केवल पराये देवताओं की जो कन्याएं थी, जो पराये देवताओं को पूजती थी, उनका अनुसरण करती थी, न केवल उनसे उन्होंने विवाह कर लिया, न केवल उनके साथ संबंध स्थापित कर लिया, लेकिन इन स्त्रियों के आग्रह पर उनकी देवी देवताओं के आगे झुककर दंडवत करने लगे, उनकी उपासना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे और उनको अपना ईश्वर मानने लगे। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, पराये देवता की कन्या से विवाह करके तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गिनती में भी इसी बात को बताया गया है, जो 25 अध्याय 1 से 3 पद में, कि कैसे ये लोग दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे थे और परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर भड़का। परमेश्वर की योजना में कभी ये नहीं रहा कि उसके लोग पराये देवी देवताओं की लड़कियों से, लड़कों से विवाह करें। ये परमेश्वर की योजना में कभी नहीं रहा। परमेश्वर की योजना में हमेशा ये रहा कि उसके लोग उसकी जाति में से ही, उसके परिवार में से ही, विश्वासी मंडली में से ही, विश्वासी परिवार में ही, विश्वासी लोगों के बीच में ही विवाह करें, जिससे कि जो एक पिता की संतान है आपस में मिलकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय उसके 14वें पद में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में कहता है, असमान जुए में विश्वासी अविश्वासी के साथ जब विवाह करता है तो वो असमान जुए में जुटता है। जो व्यवस्था का 22 अध्याय उसके 10वें पद में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब तू अपने खेत में हल चलाए, बैल के साथ गधे को मत जोड़ना, क्योंकि जो बैल है वो पवित्र है और जो गधा है वो अपवित्र है, और ये जो दोनों हैं ये एक साथ नहीं चल सकते हैं। बैल अपनी ओर खींचेगा और जो गधा है अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये दोनों इनकम्पैटिबल हैं, अनकोऑपरेटिव हैं। इनका जो स्वभाव है भिन्न है, इनका जो टेम्परामेंट है भिन्न है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, लेकिन एक ओर खींचेगा और दूसरा दूसरी ओर खींचेगा, और इसलिए तो अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। यही सिद्धांत परमेश्वर का वचन विवाह में लागू करता है। अ बिलीवर इज टू बी योक्ड विद अनदर बिलीवर। एक विश्वासी केवल दूसरे विश्वासी के साथ ही जुड़कर विवाह में आगे बढ़ सकता है, ताकि
दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना उसके भवन में, उसकी वेदी में जाकर एक साथ एक मन होकर कर सके, जिससे कि दोनों साथ साथ चले। इसी सिद्धांत को जो 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस लागू करता है, इसी सिद्धांत पर वो जोर देता है 5 प्रश्न पूछने के द्वारा, जिससे कि लोग समझ सके कि परमेश्वर की योजना आरंभ से यही रही कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ ही विवाह के बंधन में बंधे, अन्य जाति में, अन्य देवी देवताओं के समाज में वो विवाह के बंधन में न बंधे। अगर ऐसा वो करता है या ऐसा वो करती है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्रकोप उनके ऊपर भड़केगा, मेरा शाप उनके ऊपर भड़केगा। इसलिए पौलुस इस सिद्धांत को और भी अधिक जोर के साथ, एम्फसिस के साथ हमारे सामने रखता है। 5 प्रश्नों को हमारे सामने रखकर जो 14 से 16 पद में 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में पाए जाते हैं। पहला प्रश्न पौलुस कह रहा है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? पौलुस का जो यहां पर कॉन्टेक्स्ट है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जो। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह के बंधन में ना बंधे। और इसलिए पहला प्रश्न वो कह रहा है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? दूसरा प्रश्न वो पूछता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति? तीसरा प्रश्न वो पूछता है, मसीह का शैतान से क्या लगाव? चौथा प्रश्न वो पूछता है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? पांचवा प्रश्न वो पूछता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? इस स्पष्ट रूप में पौलुस इस बात को जो परमेश्वर की योजना में आरंभ से है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ विवाह के बंधन में बंधे, जिससे कि दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन इस्राएलियों ने इस वाचा को, इस योजना को, इस प्लान को तोड़ दिया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने पराये देवताओं की कन्याओं से विवाह करके परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और परमेश्वर की वेदी को घृणित किया, उसकी वेदी को अपवित्र किया, उसके नाम को अपवित्र किया और वो पराये देवी देवताओं की पूजा पाठ करने लगे। उसी संदर्भ में पौलुस आगे चलकर कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है, मसीह का शैतान से कोई लगाव नहीं है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं है जहां तक विवाह का संबंध है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या मैं परमेश्वर के भवन में मूर्तियों को स्थापित कर सकता हूं? यह पौलुस कह रहा है। पौलुस उत्तर दे रहा है, नो वे, कुछ भी नहीं, कोई मेल जोल नहीं। आप परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र नहीं कर सकते हैं। और यही ये लोग कर रहे थे कि परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र कर रहे थे। जब भी मैं किसी पराये देवी देवता की पूजा करने वाली स्त्री से या पुरुष से विवाह करता हूं, तो मैं परमेश्वर की वेदी को अपवित्र करता हूं, परमेश्वर के नाम को अपवित्र करता हूं, क्योंकि उस विवाह के दौरान मैं देवी देवताओं की वेदी में खड़ा हूं, देवी देवताओं के नामों को ले रहा हूं, उनके मंत्रों को पढ़ रहा हूं और परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है, इस बात में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और इसलिए तुम घृणित कार्य में लगे हो और इस कारण मेरा प्रकोप तुम्हारे ऊपर भड़का है। परमेश्वर कह रहा है कि इस बात से तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए
उनको ये बता रहा है, उनसे ये मांग कर रहा है, क्योंकि आरंभ में ही परमेश्वर ने इनको इस बात का आह्वान दिया था, इस बात की प्रतिज्ञा दी थी, इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आई हैव लव्ड यू, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुमसे अतुल्य प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपनी वेदी से भी अतुल्य प्रेम करता हूं। परमेश्वर यहां पे कह रहा है, न केवल मैंने तुमसे अतुल्य प्रेम किया है, न केवल मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है, लेकिन मैं अपनी सेंचुरी से भी, अपनी वेदी से भी अत्यंत प्रेम करता हूं। जैसा मैं नहीं चाहता कि तुम अपवित्र हो, वैसे मैं नहीं चाहता मेरी वेदी अपवित्र हो। परमेश्वर कह रहा है, आई लव्ड यू एंड आई हैव लव्ड माय सेंचुरी। मैं अपनी वेदी से अत्यंत प्रेम करता हूं, और जो कोई मेरी वेदी को अपवित्र ठहराएगा, परमेश्वर कह रहा है, मेरा प्रकोप उसके ऊपर भड़केगा। वो नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई अन्य हमारे जीवन में उसका स्थान ले। वो नहीं चाहता है कि आप कोई ऐसा निर्णय लें जिसके द्वारा आपको अपने जीवन में लंबे समय तक पछताना पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन पद 12 में कहता है, जो पुरुष ऐसा काम करे, पराये देवता की कन्या से विवाह करे, पराये देवता के पुरुष से विवाह करे, उसके तंबू में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। परमेश्वर स्पष्ट रूप में यहां पे कह रहा है, अगर किसी ने गैर विश्वासी से विवाह किया है तो परमेश्वर उसकी ओर अपनी पीठ फेर लेगा, परमेश्वर अपना मुंह उससे मोड़ लेगा, अपने तंबू में से उससे अलग कर देगा, उससे काट देगा। उसके तंबू का वो भाग नहीं होगा, चाहे वो अपनी भेंट बराबर क्यों ना चढ़ाता हो, चाहे वो बराबर परमेश्वर की आराधना करता क्यों ना हो। परमेश्वर कह रहा है, वो मेरे तंबू से काट दिया जाएगा, उसकी भेंट स्वीकार नहीं होगी, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो तंबू में से काट दिया जाएगा, मैं अपना मुंह उससे फेर लूंगा। कठोर शब्द हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्र जो ठहराता है, परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी वेदी को इन्होंने अपवित्र ठहराया है, उसके नाम को उन्होंने अपवित्र ठहराया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, प्रेम न केवल लोगों के लिए लेकिन अपनी वेदी के लिए भी है। मैं न केवल तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपनी वेदी से भी प्रेम करता हूं, अपनी सेंचुरी से भी प्रेम करता हूं। इसलिए मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो कोई गैर विश्वासी से विवाह करके मेरी वेदी को अपवित्र ठहराए, मेरे नाम को अपवित्र ठहराए, मेरे साथ विश्वासघात करे, मेरे भवन को अपवित्र ठहराए, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। दो बातें इस संबंध में, उसके बाद हम अंत करेंगे। पहली बात, क्या अविश्वासी पार्टनर, स्पाउस प्रभु में विश्वास कर सकता है? यह प्रश्न है। क्या अविश्वासी जीवन साथी जिससे मैंने विवाह किया है, क्या वो प्रभु में विश्वास कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। आपने उसके साथ विवाह किया है जिसने विश्वास नहीं किया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बराबर उसके लिए प्रार्थना करें, बराबर उसको प्रभु के चरणों में लाएं, जिससे कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, जो प्रभु में नहीं है, जो विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में आ सके। इसलिए पहला पत्रस का 3 अध्याय 1 से 6 पद में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका पालन करना है। पवित्र चाल चलन के द्वारा, अंदर की सुंदरता के द्वारा, नम्रता और मन की दीनता के द्वारा
अपने जीवन साथी को प्रभावित करते हुए प्रभु के चरणों में ला सकें। दूसरी बात, अगर आपने किसी गैर मसीह से विवाह किया है तो आप उस संबंध से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है, हम भावनाओं में आकर, प्रेम में आकर, लव मैरिज में आकर दूसरे जाति के देवी देवता को पूजने वाले से विवाह कर लेते हैं। अब जब बाद में समझ आती है तो हम उस संबंध से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है उस संबंध से निकलने की कोशिश न करो, लेकिन उस संबंध में उस पार्टनर को, उस स्पाउस को प्रभु के चरणों में लाने की कोशिश करो। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय इसके 12 और 13 पद में इस प्रश्न के उत्तर में, ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो अपनी पत्नी के विश्वास के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास न रखती हो पति के विश्वास के कारण पवित्र ठहरती है। यह परमेश्वर का वचन है कि आपकी जो पत्नी है अगर विश्वास नहीं रखती है, आपने अविश्वासी पत्नी से विवाह कर लिया है, तो अपने पति के विश्वास के कारण वो पवित्र ठहरेगी। उसका पति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहे, परमेश्वर के वचनों में विश्वास योग्य बना रहे, परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते रहे, ताकि उसके विश्वास के द्वारा उसकी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है विश्वास में आ सकती है और वो पवित्र ठहरे। इसी प्रकार से ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है अपने पति के विश्वास के कारण पवित्र ठहरेगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, अगर पत्नी विश्वासी नहीं है तो पति के विश्वास के द्वारा वो पत्नी पवित्र ठहरेगी। अगर पति विश्वासी नहीं है तो पत्नी के विश्वास के द्वारा उसका पति पवित्र ठहराएगा। प्रार्थना करते रहें और उनके लिए ऐसा मौका और माहौल तैयार करें कि वो भी प्रभु पर विश्वास कर सकें। अगर हम पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हैं, उसके पूर्ण प्रेम का हमने अनुभव नहीं किया है, पूर्ण रूप से कमिटेड नहीं है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम समझौता कर लें, अपना दिल उस व्यक्ति को जो प्रभु में नहीं है उसको दे दें, भावनाओं में आकर अपने आप को नीचे ले आएं और हम उस ओर चले जाएं कि आत्मिक रूप में हम समझ नहीं पाए कि हमने क्या किया है। जब भी मैं आत्मिक रूप में बढ़ा नहीं हूं, प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हूं, मैं आसानी से पराये देवी देवता के पूजने वालों के साथ संबंध स्थापित कर सकता हूं, अपने दिल को दे सकता हूं और भावनाओं में आकर मैं विवाह कर सकता हूं, और ये चीजें आपको नीचे ले जाएंगी, आप फिसलने लगेंगे और परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे। यही कार्य इस्राएलियों के जीवन में हो रहा था। वो भावनाओं में आकर जो पराये देवी देवता की कन्याएं थी उनसे उनने विवाह कर लिया, और विवाह करने के द्वारा उनका आत्मिक स्तर नीचे आ गया, वो फिसलने लगे और परमेश्वर को त्याग कर उनकी देवी देवताओं को पूजने लगे, और आत्मिक रूप से उनके जीवन में गिरावट आ गई। अगर आप पूर्ण रूप से प्रभु में हैं तो आप सही निर्णय लें, भावनाओं में नहीं, इस संबंध में पढ़ने से बचें। आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन इस बात को लेकर आ रहा है कि हम अगर विश्वास में हैं, अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु की आशीष को बराबर अपने जीवन में, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, तो हम गैर विश्वासी के साथ संबंध स्थापित करने से बचें। भावनाओं में आकर, आवेश में आकर हम संबंध स्थापित ना कर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझसे मांग करता है कि मेरा संबंध प्रभु के साथ विश्वासमय हो, मैं उसके साथ विश्वासघात न करूं, पराये देवी देवता की स्त्री और पुरुष से विवाह करके इस संबंध में पड़ने से बचें।
परमेश्वर यहाँ पर 3 संबंधों के विषय में हमें बता रहा है। एक दूसरे के साथ जो विश्वासघात है उससे ना करें, लेकिन एक दूसरे के साथ विश्वास का संबंध बनाएं। परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें, लेकिन विवाह विश्वास में करें, जिससे कि परमेश्वर के प्रति हमारा संबंध स्थापित हो। और जो तीसरा संबंध जिसे हम अगले सप्ताह देखेंगे, अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात न करें। अपने पार्टनर के साथ, अपने विश्वास योग्य जो स्त्री है, जो स्पाउस है, उसके साथ विश्वासघात न करें। इसके विषय में हम अगले रविवार को देखेंगे। प्रभु करे कि हमारा जो संबंध आपस में है वो विश्वासघात का नहीं, लेकिन विश्वास का संबंध हो। हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ है, उस संबंध में हम विश्वासघात ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार इन संबंध को बनाकर रखें, जिससे कि जब मैं परमेश्वर की वेदी में अपनी भेंटों को चढ़ाऊं, मेरी भेंटें ग्रहण योग्य हो, और उसके द्वारा परमेश्वर की असीम आशीषों को मैं प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर आशीष की वर्षा मेरे ऊपर करे, जिससे कि मैं आशीषित हो सकूं। जब मैं अपनी प्रार्थना के विषयों को परमेश्वर की वेदी में लेकर आऊं, अपने आंसुओं से परमेश्वर की वेदी को मैं भिगोऊं, वो प्रार्थना परमेश्वर सुने। उन आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखे, जिससे कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष पहुंचे और परमेश्वर तुरंत उन प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे दे और मुझे आगे बढ़ाए। पवित्र आज इस बात पर ध्यान दें, मेरा संबंध मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों के प्रति, मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के प्रति, जिससे कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में बराबर बनी रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि तूने हमें अवसर दिया कि अपने घरों में अपने परिवार के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई कर सके। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक संबंध, हमारा विश्वासियों के साथ संबंध, हमारा तेरे साथ संबंध पवित्र हो, अच्छा हो, मेल मिलाप का हो, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरे ग्रहण योग्य पाए जाएं और तेरी असीम आशीष को जो तू आकाश से हमारे ऊपर बरसाता है, उससे हम प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी दया दृष्टि बराबर बनी रहे। हमारी कलीसिया के परिवार और जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में तेरा आशीष का हाथ है। उनके चारों तरफ का बड़ा बना, जिसे कोई भी शैतानी बात उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रवेश न कर सके। उन्हें तू हर एक प्रकार की बीमारी से, बुरी बातों से, वायरस से, समस्याओं से बचा के रखे, और जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे हमारे लोग आशीषित रहे, बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख। रोग के कारण को, बीमारी कारण को यीशु के नाम से, जो भी घरों में आवश्यकता है उसे तू पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम प्रसन्न रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ सके। आज के दिन अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।